और प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, ये बड़ी खबर। और देखिए, इस दौरान वो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सहयोग पर भी चर्चा होगी। दौरे के अंतिम चरण में पीएम ओमान भी पहुंचेंगे। यूपी में बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया। पंकज चौधरी को यूपी में बीजेपी के संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का नए सिरे से काम दिया गया है। इसे अखिलेश के पीडीए के कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। पंकज चौधरी जी, क्योंकि यूपी में कुर्मी ओबीसी का 8% हिस्सा रहा है। अखिलेश पीडीए वाले फॉर्मूला के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एक करने में जुटे हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी ने एक कुर्मी समुदाय के नेता को पार्टी की कमान देकर मास्टर स्ट्रोक चला दिया है और अब एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। 2027 चुनाव से पहले कुर्मी समाज को पूरी तरीके से पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश, दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग को ये भरोसा दिलाना कि उनका भला सिर्फ योगी सरकार में ही होगा। देखिए, जिम्मेदारी आएगी तो निश्चित तौर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भी जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो मिलती है, उसको लोग निभाने का पूरा ठीक ढंग से निभाने का प्रयास करेंगे। वहीं एसआईआर और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी पार्टी बेहद मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। पंकज चौधरी को कमान देने से पूर्वांचल और मध्य यूपी में ओबीसी एकजुटता को मजबूती मिलेगी। अभी तक हिंदू त्योहार मनाने पर मेहंदी लगाने, डीजे बजाने को लेकर फतवे जारी हुए थे, लेकिन यूपी के बरेली में ताहिर नाम के शख्स को हिंदुओं को दावत देना महंगा पड़ गया, क्योंकि ऐसा करने पर मस्जिद से निकाह में ना जाने का फतवा जारी किया गया। बरेली में ताहिर अपनी बहन के निकाह की खुशियां सबके साथ बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को भी दावत दी थी। लेकिन ये भाईचारा कुछ मजहबी मौलानाओं को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये वो मस्जिद है जहाँ पर ऐलान हुआ था कि ताहिर की बेटी के जो शादी में जो दावत दी गई है उसमें कोई ना जाए। कारण था कि उन्होंने एक दिन पहले जो है हिंदू समुदाय के लोगों को दावत दे दी थी। फतवा जारी हुआ तो निकाह में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए, जिससे ताहिर के लाखों रुपए से बनवाया गया खाना बर्बाद हो गया और निकाह की खुशियां फीकी पड़ गई। ऐसे मजहबी और नफरती मौलाना इस तरह के फतवे जारी कर समाज में जहर घोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने में देर नहीं लगती। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज लखनऊ में एलडीए का बुलडोजर चला। 530 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से कल ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, 530 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, 25 बुलडोजर का आक्रमण, 11 घंटे तक ध्वस्तीकरण। अवैध कब्जे पर बुलडोजर का ये आक्रमण लखनऊ के काकोरी और कनौजिया सिटी में हुआ, जहां 500 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। बिना नक्शा पास कराए हुए यहां पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बनाई जा रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एलडीए ने यहां हो रहे कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अवैध कब्जे पर एलडीए की ये बहुत बड़ी कार्रवाई इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि यहां ध्वस्तीकरण के लिए 25 जेसीबी मशीन और 2 पोकलैंड मशीन लाई गई है। करीब 11 घंटे तक ये अवैध कार्रवाई चलती रही।